हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग स्टैटिक प्रश्न लेके आए हैं जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? दोस्तों बताइएगा। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, आप लोग बताइएगा। बुध को कहा जाता है कि शुक्र को कहा जाता है कि मंगल को कहा जाता है कि प्लूटो को कहा जाता है? दोस्तों बात करते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। यीशु को हम लोग सांझ का तारा, ठीक है, सांझ का तारा। यीशु को हम लोग भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को ही कहते हैं। शुक्र की बात करें दोस्तों, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और ये जो है सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, 225 दिनों में पूरा करता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। साथ ही साथ देख लेते हैं दोस्तों शुक्र के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। शुक्र की बात करें दोस्तों, तो शुक्र जो है ये जो है विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, ठीक है। कैसे करता है दोस्तों? तो ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। ये अपनी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं दोस्तों, इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको जो है प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जिसके कारण जो है प्रेशर कुकर की संज्ञा इसे दी गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या दूसरा, कुचिपुड़ी नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें दोस्तों, बताइएगा ये किस राज्य से संबंधित है? आप लोग को बताना है कुचिपुड़ी जो है किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मणिपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु और ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों बात करते हैं कुचिपुड़ी की दोस्तों, तो कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? 8 है, आपको ध्यान रखना होगा। कौन कौन दोस्तों? तो आइए हम लोग देख लेते हैं अगले पेज पे, अगले पेज पे देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। देखिए, एक मणिपुर में जो है शास्त्रीय नृत्य होता है जिसको हम लोग कहते हैं मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी नृत्य, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है दोस्तों? तमिलनाडु का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा होता है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी, अभी हम लोग पढ़े हैं, कुचिपुड़ी होता है, ध्यान रखेंगे। तो 3 तो हम लोग यहीं पढ़ लिए और जो बचा है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कथक, कथक की बात आता है, कथक तो अपना उत्तर प्रदेश का हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कथकली, कथकली की बात करें दोस्तों आपका हो जाएगा कहाँ का? ये आपका हो जाएगा केरल का, ठीक है। साथ ही साथ देख लेते हैं मोहिनी अट्टम, इंपॉर्टेंट रहेगा, मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का हो जाएगा? मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का हो जाएगा, ठीक है। 3 ऊपर पढ़ लेते हैं, 4 5 6, सातवां देख लेते हैं, सातवां कौन सा हो जाएगा? ओडिसी, ओडिसी आपका नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, उड़ीसी आपका हो जाएगा उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का हो जाएगा। और सातवां हो जाएगा सत्रिया, सत्रिया नृत्य आपका कहाँ का है? ये आपका असम का है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 8 जो है शास्त्रीय नृत्य होता है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा, ठीक है। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 43वां यूनेस्को में शामिल हुआ है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं भारत में कुल कितनों विश्व धरोहर हैं, तो दोस्तों आपका 43 हो गए हैं, ठीक है। 43वां कौन है दोस्तों? तो मोइदम है, मोइदम को शामिल किया गया है और मोइदम कहाँ स्थित है? आपका असम में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं 40वां कौन सा था दोस्तों? 40वां, 40वां आपका था धौलीवीरा, ठीक है, आपको ध्यान रखेंगे धौलीवीरा था। 41वां की बात करें दोस्तों तो आपका था 41वां शांति निकेतन। 42वां की बात करें तो हलेश्वर मंदिर के समूह था। और 43वां कौन सा हो गया आपका?
मोइतम हो गया, ध्यान रखेंगे। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या चौथा। बिहू की बात करें दोस्तों, बिहू त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहू की बात करें तो बिहू कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी का हो जाएगा पंजाब। तो दोस्तों बात करते हैं बिहू त्यौहार, तो बिहू त्यौहार आपका कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। राजस्थान में क्या क्या मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राजस्थान की बात करें तो आपका ऊँट महोत्सव, आप लोग ध्यान रखेंगे, ऊँट महोत्सव। साथ ही साथ हम देख लेते हैं मरु महोत्सव। ठीक है, मरु महोत्सव, दोनों महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान में। असम में बिहू मनाया जाता है। ठीक है, केरल की बात करें दोस्तों, केरल इंपॉर्टेंट होगा, केरल जो है मकर बिलक्कू, मकर बिलक्कू। ठीक है, मकर बिलक्कू। साथ ही साथ मकर बिलक्कू के बाद की बात त्रिशूर पूरम। ठीक है, त्रिशूर पूरम ये त्यौहार मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, केरल में मकर बिलक्कू और त्रिशूर पूरम इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या पाँचवा। पाँचवा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आप लोग के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न संख्या 5 का रहा है, लता मंगेशकर को 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों लता मंगेशकर को 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के पुरस्कार और ऑप्शन डी हो जाएगा फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों बात करते हैं लता मंगेशकर जी की, तो 2001 में कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है? तो भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2001 में। ठीक है, इन्हीं को जो है क्या बोलते हैं? स्वर कोकिला बोलते हैं। ठीक है, स्वर कोकिला, कोकिला बोलते हैं, ध्यान रखेंगे लता मंगेशकर जी को ही। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो है हम लोग के व्यक्ति हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन की बात करें दोस्तों। ठीक है, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन जी की बात करें दोस्तों, इनको जो है 2002 में 2002 में क्या मिला है? तो पद्म भूषण मिला है। ठीक है, पद्म भूषण। और 2023 में इनको क्या मिला है? 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, विभूषण मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, साथ ही साथ देख लेते हैं बिस्मिल्लाह खान जी को। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, कौन से क्या बजाते थे ये दोस्तों? ये आपका शहनाई वादक थे। इनको जो है 2001 में इनको भी क्या दिया गया है? तो भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, इनको भी ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही साथ दोस्तों पंडित पंडित जो है रविशंकर जी, रविशंकर जी क्या बताते थे ये दोस्तों? ये जो है सितार वादक थे, सितार वादक थे। और ये जो है इनको 1999 में क्या दिया गया है? इनको भी जो है भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7वां है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, आनंद में, लखनऊ में, पालमपुर में। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में स्थित है। करनाल कहाँ स्थित है आपका? तो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हरियाणा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए दोस्तों देख लेते हैं, गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक है, बस गन्ना लिखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपका दोस्तों? तो आपका लखनऊ में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ है? तो आपका लखनऊ में है। ठीक, आलू की बात कर रहा है दोस्तों, आलू बताइएगा कहाँ स्थित है? आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में है। ठीक है, शिमला में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ चीनी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपका? तो कानपुर में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ औषधीय अनुसंधान संस्थान, औषधीय अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये भी आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ नारियल को देख लेते हैं, नारियल अनुसंधान संस्थान, नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कसार, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कसारगोड में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6वां। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है
कि फुगड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। फुगड़ी नृत्य जो है कहाँ किया जाता है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, गोवा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, गोवा में किया जाता है। ठीक है, फुगड़ी नृत्य गोवा में किया जाता है। उत्तराखंड में कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों, बताइएगा उत्तराखंड में, बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में बताइए कौन कौन सा नृत्य किया जाता है। उत्तराखंड की बात करें तो आपका जो है बताइएगा कौन कौन सा जो है नृत्य किया जाता है उत्तराखंड में। आप हमको क्या बताइएगा दोस्तों, तो आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1892 में, ऑप्शन बी 1894 में, और ऑप्शन सी 1898 में, और ऑप्शन डी हो जाएगा 1896 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, 1894 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, तो 1894 में किया था। 1894 ईस्वी में ओलंपिक की समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। बात करते हैं इसका स्थापना 1894 में होता है, और इसका मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर इसका किस कहाँ स्थित है दोस्तों, तो लुसाने में है। ठीक है, लुसाने में, लुसाने कहाँ आपका है, तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं इसके पहले जो है पहले अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तो पहले अध्यक्ष डेमेट्रियस विकलास थे, डेमेट्रियस वी के लास हुआ करते थे। ठीक है, और वर्तमान में इनके कौन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है दोस्तों, कौन बनी है, तो नीता अंबानी बनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नीता अंबानी, नीता अंबानी क्या बनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओलंपिक की बात करें दोस्तों, तो ओलंपिक जो है प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। हाल ही में दोस्तों कहाँ हुआ है, हाल ही में 2024 में जो है आपका पेरिस ओलंपिक हुआ है। ठीक है, पेरिस में हुआ है, जिसमें भारत का रैंक कौन सा था, 71 था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं 2000 कब हुआ था दोस्तों, 2023 में जब होता है तो भारत का रैंक कितना था, तो भारत का रैंक दोस्तों 48 था। ठीक है, 48 था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 में कब मनाया गया। कहने तात्पर्य दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को। तो दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों दिवस। जैसे दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस की बात करें, जनजातीय गौरव दिवस इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जनजातीय गौरव दिवस बहुत ट्रेंडिंग में है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के दिन ही इनको मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें दोस्तों, तो 29 अगस्त आपको ध्यान रखना होगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस की बात करें तो 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस की बात करते हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।